तो ठीक है, क्या था क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यस स्कोर कितना स्कोर किया है यस ने? 40 मार्क्स इन द टेस्ट। ठीक है, 40 मार्क्स लेके आया यस, तुम ही लोगों की तरह था, तो 40 मार्क्स लाया। ठीक है, इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसको 3 मार्क्स मिले हैं हर राइट आंसर के लिए। उसने राइट आंसर दिए हैं तो 3 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और लूज़ किया उसने जब उसने क्या किए हैं? रॉन्ग आंसर दिए तो कितना लूज़ किया? 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या बोला? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिटेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द इनकरेक्ट आंसर। अगर इस बार मैं क्या करूं? ठीक है, अगली सिचुएशन में, ये पहली सिचुएशन थी, अब बोला अगली सिचुएशन में अगर इस बार मैं 4 मार्क्स उसको अवॉर्ड दूं करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स काट लूं मैं रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, काट लूं तो माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देन द यस वुड बी स्कोर 50 मार्क्स। ऐसी सिचुएशन हुई तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट? टोटल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, ये बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे? राइट कर लेते हैं, अपना पता ही है, राइट करते हैं। उसने राइट आंसर कितने दिए होंगे? x, और रॉन्ग आंसर कितने दिए होंगे उसने? y। सही है ना? अब x प्लस y को मिला दूंगा तो टोटल आंसर पता चल जाएगा। हाँ है ना? आंसर मतलब कितने क्वेश्चन थे ये पता चल जाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे पहली सिचुएशन थी, उसके कितने मार्क्स आए थे शुरू में? 40। ठीक, कब? राइट आंसर देने पर उसको 3 मार्क्स मिले थे, तो राइट आंसर उसने कितने दिए हैं? हमने लेट किया था x, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। एक राइट आंसर का 3 कितने मार्क्स? तो x के कितने? वही वाला है, एक चॉकलेट 3 रुपए की, 10 चॉकलेट कितने की? तो क्या करते थे हम? 10 इंटू 3 करते थे, वही इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? डिटेक्ट हो जाते हैं उसके 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, तो 1 इंटू वाई कर देंगे तो ये रॉन्ग आंसर का कॉन्सेप्ट निकल आएगा। तो यानी आपकी इक्वेशन क्या बनी? ये बन गया पहली इक्वेशन। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है? उसके कितने आते हैं? टोटल 50। अगर मैं उसको अवार्ड दूं अब राइट आंसर बताने पे कितना? 4, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा। और रॉन्ग आंसर पे कितना काट लूं? 2, तो -2y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व तो ऐसे कर सकते हो, फिर भी मैं हेल्प कर देता हूँ। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से इसको। सही है, तो किसको काटूं? तो y काटना चाहते हैं तो ऊपर 2 से इंटू करना पड़ेगा, तभी तो -2y आएगा। 2 से 6x 2y। ठीक है, 80 चेक कर लीजिएगा, मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज कट गया। 6x में से 4x गया तो कितना बचा? 2x। 80 में से 50 गया तो कितना बचा? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ठीक है, अब इसी तरह y की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। पहले वाले में पुट कर लेते हैं। 3x, x की जगह मैंने 15 पुट कर दिया, इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 45। प्लस का 45 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 45। नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया, y की वैल्यू 5। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं। क्या पूछा था उसने? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेक कर लीजिए, यही है ना क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन? क्या हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो हमारा x और y क्या निकल के आया? x निकल के आया है, कितने उसने सही दिए हैं। ठीक है, कितने सही क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं और कितने उसने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। दोनों को जोड़ दूंगा तो तुम्हें नहीं लगता टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? ठीक है, क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दो भाई। x कितना है? 15
y कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए 20। बस हो गया ख़त्म। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ओके, ठीक है, कर लो इतना। कौन रोक रहा है? ए से लेके बी तक। अक्सर लोग बोलते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन। मैं तो बोल रहा हूँ पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर उसको इंडिकेट करते हुए चलो। ठीक है, ए और बी कितनी दूरी पे हैं भाई? 100 किलोमीटर के अपार्ट हैं। ठीक है, गुड। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये कार ले लो थोड़ा। ठीक है, और दूसरी कार कहाँ से स्टार्ट हुई है? ठीक है, बी से। ये रे बी। ठीक है, दूसरी कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बी से। ठीक है, वो भी सेम टाइम पे। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, यानी ये डायरेक्शन एरो इस तरफ है तो ये भी एरो इस तरफ है, यानी अगर ये ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है तो वो भी ईस्ट की तरफ क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे क्या मिला हमें? हाँ, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है? डिफर है, इस बात को ध्यान से देखना। तो ये बता रखा है दे मीट इन 5 आवर। उनको मीट करने में कितना टाइम लगता है? 5 आवर लगता है। ठीक है, मिलने में कितना टाइम लगेगा? इसको ये कवर अप करेगा किसमें? 5 आवर्स में। ये है सिचुएशन, पहला केस। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। देखेंगे इसका क्या करेंगे बाद में, पहले इस क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड द ईच अदर, अगर सेम सिचुएशन है। अब कार क्या कर रहे हैं? कार ये रहा, दूसरी कार ये है। अब क्या हो रही है? दोनों किस तरफ आ रही हैं? एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। दूसरी सिचुएशन है। ठीक है, तो इनको कितना घंटा लगता है? ठीक है, दे मीट इन 1 आवर। तो बताओ व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। इन दोनों कार्स की स्पीड बतानी है आपको। ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले केस में पीछा करना पड़ेगा, उसको पीछा करके फिर जाके वो क्या करेगा? उसको कवर अप करेगा, तभी जाके तो 5 घंटे मिला। लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कम घंटे लगेंगे। तुम भी अपने घर से निकलो, मैं भी अपने घर से निकलो, दोनों एक सेम डायरेक्शन में आएंगे तो क्या मीट नहीं हो जाएंगे जल्दी? ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताओ क्या, कि दोनों की स्पीड क्या होगी? तो वही पुराना फंडा अपना, चुपचाप से फटाक दे स्पीड ले लो। इसकी स्पीड ले रहे हो आप x और इसकी ले लो y। पीछे बुक के पीछे u और v दे रखा है, आपकी मर्जी है u v लेना है u v ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो अब क्या करूँ बताएंगे ये। हाँ, x और y तो ले लिया मैंने। x माइनस वाई तुम बता रहे हो क्या करूँ? x माइनस वाई ले लूँ। फिर इससे क्या होगा? फिर उसके बाद टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे। तो क्या करूँ, कहना क्या चाहते हो? 100 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। 100 अपॉन ये इक्वल टू 5, यही ना? तो भाई 5 है, ले लो। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक। तुम्हें कैसे पता ये करना? क्योंकि सेम डायरेक्शन में चलो, साइंस का रूल। साइंस का रूल। ठीक है, ये क्या है? इनका कहना क्या है? ये टाइम दिया ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ये कहना चाहते हैं टाइम का फॉर्मूला होता क्या है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये बता रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं आपके? देखो डिस्टेंस, टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम 5 आवर दे रखा है। डिस्टेंस कितना है? 100। अब इस स्पीड जो होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब भी बॉडी एक दूसरे की तरफ आएगी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? रिलेटिवली अगर हम देखेंगे तो घटेगी। ठीक है, जब आप एक दूसरे की तरफ, मतलब सेम डायरेक्शन, मेरा कहने का मतलब जब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो दोनों क्या रिलेटिवली अगर देखोगे, साइंस का रूल लगाओगे, ओवरऑल स्पीड क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है, तभी तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे ये हम मुझे कह रहे हैं कि स्पीड आप क्या ले लीजिए? x माइनस वाई ले लीजिए। यही कह रहे हो आप? फिर इसको मैं इधर फेंक दूंगा, यही आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। गुड, वेरी गुड। ठीक है, यह हो गया पहली इक्वेशन।
हाँ, अब दूसरी सिचुएशन में क्या बता रहे हो तुम? दूसरी सिचुएशन में हाँ तुम ही बताओ। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना तो प्लस हो जाएगा x प्लस तो इनका कहना है टाइम का ही फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि वहाँ भी टाइम का ही रिलेशन दिया हुआ है। तो टाइम दिया कितना था? 1 घंटे, 1 पुट कर लो, और डिस्टेंस कितना है? सेम, डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज हो गया। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तभी तो टाइम कम लगता होगा। तो इधर हम क्या लिख लेंगे? x प्लस वाई, फिर इसको इधर फेंक दीजिए। ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, एकदम सिंपल सा है, ये तो हद से ज़्यादा सिंपल है। तो कर लो जल्दी से। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100। साफ सुथरी बात है ना, इंटू करना है ना साइन चेंज करना है, सब कुछ ऑलरेडी है, पका पका ऐसे काट दो। ये कितना आ जाएगा? 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह किसी में पुट करके पहले वाले में पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20 था, x की वैल्यू मैंने 60 पुट कर ली, कितना होगा? -40 घट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो लीजिए, यानी आपकी फर्स्ट कार की स्पीड, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। हो गया आंसर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो नोट कर लो जिसको नोट करना है।